हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी आपको बुक लिस्ट दिया गया है ये किताबें बहुत ही महत्वपूर्ण है आर के लिए। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इसे हर हाल में पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम लोग देखते हैं आज का पूरा स्ट्रेटजी और पूरी बुक लिस्ट। यूपीपीएससी आर का नोटिफिकेशन अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के पहले सप्ताह तक आने की पूरी संभावना है। इसका पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ये तो आपको भी पता है। अगर पीसीएस के ऊपर से 2-3 पदों को छोड़ दिया जाए तो इसका पद पीसीएस से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके लिए कौन सी किताबें पढ़नी है, कौन सा नोट तो पढ़ना है और स्टडी मटेरियल कहाँ से मिलेगा, यह सब जानने से पहले इसका सिलेबस जानना बहुत ही ज़रूरी है। और जब आप सिलेबस पढ़ना है तो दोनों एग्ज़ाम का आपको सिलेबस पढ़ना है, प्री का भी पढ़ना है और मेंस का भी पढ़ना है, क्योंकि जो आपकी तैयारी होगी उसी के हिसाब से ही होगी। और अगर आप ये समझते हैं कि 4-5 किताब पढ़कर सिलेक्शन हो जाएगा तो ये आपका भ्रम है, आप बहुत बड़ी गलती में हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसा बताते हैं 3 किताबें पढ़कर आर बनिए, 4 किताबें पढ़कर आर बनिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस परीक्षा में ज़्यादातर पीसीएस के छात्र ही बैठते हैं, इसलिए इसका कंपटीशन काफ़ी टफ होता है। अब बात करते हैं इसके बुक लिस्ट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको इतिहास के लिए प्राचीन इतिहास 3 होता है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। इसके लिए आपको एस.के. पांडे पढ़ना पड़ेगा। प्राचीन के लिए, मध्यकाल के लिए भी एस.के. पांडे है और आधुनिक के लिए स्पेक्ट्रम है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है, अगर आप पीसीएस भी एग्ज़ाम देते हैं, अगर आप सिर्फ और सिर्फ आर का एग्ज़ाम देंगे या कोई ऐसी परीक्षा देंगे जिसमें मेंस में लिखाते नहीं हैं, जीएस लिखना नहीं पड़ता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है, तब तो आपको ये चीज़ नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना है, अगर पीसीएस भी एग्ज़ाम देना है, तब आपको ये किताबें ज़रूर पढ़नी पड़ेगी। और सिर्फ आर पढ़ना है तो उसके लिए एक आती है टीकेसी की किरण पब्लिकेशन, इतिहास की आती है, वो बहुत ही अच्छी किताब है। अभी तक आप जब उसको ख़रीदने जाएंगे तब आप वहीं पर खड़े होकर 5 मिनट देख लेना कि जितने अभी तक प्रश्न आए हैं सभी प्रश्न उस किताब के अंदर हैं, कोई भी उससे एक भी पॉइंट बाहर नहीं आया है। तो किताब बहुत ही अच्छी है वो प्राचीन इतिहास की। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों उसमें है, और बहुत मोटी भी नहीं है, काफ़ी पतली है, ठीक ठाक है। उसका नाम है किरण पब्लिकेशन की। तो इतिहास का आपको ये पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद भूगोल के लिए, भूगोल भारत एवं विश्व का भूगोल भी आता है, इसके लिए आपको महेश बर्णवाल की किताब पढ़नी पड़ेगी। जो किताब एक अच्छी आती है, वाणी की भी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा फैक्ट भी रहते हैं। लेकिन अगर आप महेश बर्णवाल पढ़ते हैं तो इसमें आपका काम हो जाएगा। कैसे होगा ये आपको अभी नेक्स्ट बताया जाएगा। संविधान के लिए एम लक्ष्मीकांत ही पढ़ना है। विज्ञान के लिए लूसेंट पढ़ना है, वो भी कौन सा लूसेंट, तो विज्ञान का लूसेंट आता है एक अलग से, तो वो आपको पूरी पढ़नी है और बहुत सही ढंग से पढ़ना है। पर्यावरण के लिए वाणी प्रकाशन की किताब पढ़नी है, पतली सी आती है, बहुत मोटी नहीं है। कोई एक उत्तर प्रदेश का आप खरीद लेंगे। यूपी ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि यूपी से 6-7 क्वेश्चन अब आ जा रहे हैं कंटिन्यू। जनगणना पढ़ना है भारत का और उत्तर प्रदेश का। इसके बाद कृषि भी पढ़नी है। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं जो कृषि नहीं पढ़ते हैं, और यहाँ पर वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। आपको कृषि भी पढ़नी है, तो कृषि पढ़ना है वाणी का। अब इसके बाद आता है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर का आप कोई भी एक मैगजीन आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। अगर आप नहीं भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डेली करेंट अफेयर का क्वेश्चन दिया जाएगा। मॉक टेस्ट कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन डेली होंगे और बहुत ही ऑथेंटिक होंगे। उससे बाहर आपका करेंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है आपको पढ़ना है, वो है जीके पढ़ना है, वो भी लूसेंट का। ये आप इसको ज़रूर ख़रीद लेंगे और उसको एक बार सरसरी निगाह से ज़रूर देखेंगे। और हिंदी के लिए हरदेव बाहरी की किताब पढ़नी है। इसके अलावा जो आपको हिंदी का टेस्ट दिया जाएगा, हिंदी का स्पेशल बताया जा रहा है, हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं, और यहाँ से जो आपको हिंदी का टेस्ट दिया जाएगा, पूरे 60 का 60 क्वेश्चन उसी टेस्ट से फंस जाएंगे। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई किताब भी नहीं खरीदते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं हिंदी के लिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप मॉक टेस्ट लगाइए, पूरे 60 क्वेश्चन वहाँ से मिलेंगे, क्योंकि आपको इसके ये जो 6 टॉपिक आते हैं हिंदी से, यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। सब कुछ उसी के अंदर रहेगा, और बाकी इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब जीएस का आता है। जो जीएस का जितने भी सब्जेक्ट हैं जीएस के,
जो इसका आपको मॉक टेस्ट मिलेगा वो बहुत ही अच्छा मिलेगा, जो अभी किताबों का नाम बताया गया है। इसके अलावा उसमें हर एक विषय के लिए एक एक दो दो किताबें और ऐड हैं, तो उसका पूरा निचोड़ एनसीईआरटी पूरा कंक्लूजन जितना भी रहेगा सभी का प्रश्न बना के मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको डेली दिया जाएगा। प्रयास यही रहेगा कि 85 से 90% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जीएस के मॉक टेस्ट से आ जाएं। और पत्र लेखन के लिए आपको वीडियो मिलेगा और इसके साथ ही उसका पीडीएफ भी दे दिया जाएगा, जिससे लिखने और समझने में आसानी होगी। और लास्ट में बचता है आपका निबंध। तो निबंध का फॉर्मेशन कैसा होना चाहिए, इसके लिए मैटर कहाँ से मिलेगा, लिखने का सही तरीका क्या होता है निबंध, सब कुछ टेलीग्राम पर आपको लगातार बीच बीच में वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। तो आप लोग उसको ज़रूर देखते रहें। बाकी आप लोग टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि जितना भी आर ओ से संबंधित वीडियो है, पीडीएफ है या कुछ भी अपडेट है, सभी टेलीग्राम पर आपको ही दिया जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आर ओ 2022-23 के नाम से एक अलग से प्लेलिस्ट इस वीडियो में बना दी गई है। जितना भी आर ओ का मैटर है सब उसी प्लेलिस्ट के अंदर ही मिलेगा। बाहर से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ वही प्लेलिस्ट के अंदर। बाकी और किसी को कोई भी डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेंगे, रिप्लाई दे दिया जाएगा।